आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को सख्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 19 फरवरी को हुई समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का सख्त रवैया देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन दोबारा साफ और शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले की समाअत कल फिर होगी। हमें बताया गया है कि वहां पार्टी बदलने के वाकयात भी शुरू हो गए हैं। इलेक्शन के बाद इलेक्शन भी जल्द होना जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले 18 फरवरी की देर रात चंडीगढ़ के नौमुंतखब मेयर मनोज सोनकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद चंडीगढ़ कारपोरेशन की पूरी सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। इसकी तफसील हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि वहां बहुत शोर हो रहा था, काउंसलर कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देखा कि क्या बात है। चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से सवाल किया कि आप बैलेट पेपर खराब क्यों कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं साइन यानी दस्तखत कर रहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि लेकिन आप मार्क भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पर अनिल मसीह ने कहा कि जिन पेपर में पहले से ही खराबी की गई थी उन पर मैंने निशान बनाए। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ऐसा करने का कोई कानूनी हक नहीं था, इस पर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को हुक्म देंगे कि वो एक गैर जानिबदार इलेक्शन अफसर मुकर्रर करें। असर-ए-नौ इलेक्शन हो, निगरानी के लिए एक अदालती अफसर की भी तकर्रुरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरा मशवरा है कि हाई कोर्ट इंतखाबी अफसर यानी इलेक्शन अफसर की तकर्रुरी करे, बैलेट पेपर और रिकॉर्ड भी देखे जाएं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से कहेंगे कि एक अफसर को सारे रिकॉर्ड के साथ या तमाम रिकॉर्ड के साथ हमारे पास भेजें, हम उसका मुआयना करके आगे हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड को महफूज हमारे पास पहुंचाया जाए और उसके लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएं। अफसर हमारे सामने वोटिंग का पूरा मुकम्मल वीडियो रखें। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह हमारे सामने आए। उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर निशान लगाए हैं। उनका कहना था कि जो बैलेट पेपर खराब थे उन पर निशान लगाए गए। चीफ जस्टिस ने इस दौरान अनिल मसीह को मंगल यानी 20 फरवरी को होने वाली समाअत के दौरान भी मौजूद रहने का हुक्म दिया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि वहां पार्टी बदलने की बात भी सामने आने लगी है, इलेक्शन भी जल्द होना जरूरी है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलरों पूनम देवी, गुरुचरण काला और नेहा मसावट ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े और साबिक रियासती सदर अरुण सूद की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के काउंसलरों की बीजेपी में शमूलियत हुई है। आम आदमी पार्टी काउंसलरों की बीजेपी में शामिल होने के बाद बाजी पूरी तरह से पलट गई है और इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद बीजेपी का मेयर बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। आइए हम आपको बताते चलें कि बीजेपी में शामिल होने पर काउंसलरों ने क्या कहा। बीजेपी में शामिल होने के बाद गुरुचरण काला ने कहा कि मैं बीजेपी का था और बीजेपी में ही रहूंगा। मैं पीएम मोदी के कामों से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हुआ हूं। वहीं दूसरी काउंसलर पूनम देवी का भी कहना है कि वो पीएम मोदी के कामों से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है क्योंकि ये एक फर्जी पार्टी है। नेहा मसावट का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने उनसे झूठे वादे किए हैं, वो भी वजीर आजम मोदी के कामों से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी लीडर विनोद तावड़े का कहना है कि चंडीगढ़ के काउंसलर पूनम देवी, नेहा मसावट और गुरुचरण काला
आम आदमी पार्टी के बर्ताव से नाखुश हैं। बीजेपी उन्हें इज्जत और एहतराम से नवाजेगी और वो चंडीगढ़ की तरक्की में मदद भी करेंगे। अब ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सूरत हाल क्या होगी। तीनों काउंसलरों की बीजेपी में शामिल होने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के काउंसलरों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। बीजेपी के पास एक वोट रुकने पार्लियामेंट यानी एमपी का है। मेयर इलेक्शन के दौरान शिरोमणि अकाली दल के वाहिद काउंसलर ने भी बीजेपी को हिमायत दी थी, जिसके बाद अब बीजेपी के पास कुल 19 वोट हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के बाद आम आदमी पार्टी और इस अलायंस के पास अब घटकर सिर्फ 17 वोट रह गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 और कांग्रेस के 7 वोट शामिल हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में कुल 35 काउंसलर हैं, जबकि एक रुकने पार्लियामेंट का वोट मिलाकर कुल 36 वोट डाले जाते हैं और उन्हीं 36 वोटों के इस्तेमाल से मेयर का इलेक्शन किया जाता है। अब अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन होता है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को आसानी से हराने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू।